तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे इस तरह का जो क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो आपने उसकी डोमेन और रेंज इस तरह से फाइंड आउट करनी है कि आपके पास ये वाला जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको आप इक्वल टू 0 करेंगे। अब यहां से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, 4 की इक्वल माइनस 4 उधर जाकर प्लस हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास दो नंबर बने, x की दो वैल्यूज आई प्लस 2 और माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने यहां से ये अंदाजा लगाना है कि ये वाली जो वैल्यूज हैं ये हमें ये बता रही हैं कि आप यहाँ पे जो 2 से प्लस 2 से आपने जो है कि प्लस 2 से आपने छोटी वैल्यूज और माइनस 2 से बड़ी वैल्यूज आपने नहीं पुट करनी। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप ये वाला जो 2 है प्लस 2 मतलब x की वैल्यू जो आपके पास आ रही है इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू माइनस 2, ये दो वैल्यूज, ये दोनों के ऊपर फंक्शन डिफाइंड है कि अगर आप यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर देते हैं तो 2 का जो स्क्वायर है वो 4 बनेगा। 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 0 एक डेफिनेट नंबर है, फंक्शन को डिफाइन करता है, ये ना तो इन्फिनिटी है और ना ही ये कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह अगर आप माइनस 2 पुट कर देते हैं x की जगह पे तो माइनस 2 का मतलब भी 4 ही होता है, तो 4 माइनस 4 0 अगेन। इसका मतलब ये दोनों नंबर पे फंक्शन डिफाइंड है। लेकिन अगर आप 2 से छोटा नंबर और माइनस 2 से बड़ा नंबर आप इस फंक्शन में पुट कर देते हैं तो वो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ ले जाएगा। मसलन आपने अभी कहा कि हमने x की वैल्यू जो है वो प्लस 2 से छोटी नहीं पुट करनी। प्लस 2 से छोटी का मतलब x की वैल्यू अगर लेट्स सपोज अगर आप 1 पुट कर देते हैं फंक्शन में, ठीक है, आपने x की वैल्यू जो है वो पुट की प्लस 2 से छोटी वैल्यू, तो प्लस 2 से छोटी वैल्यू कौन सी हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। आप प्लस 1 यहाँ पे पुट करें तो प्लस 1 पुट करेंगे तो x का स्क्वायर 1 जो पुट करेंगे तो वो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो -3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, -3। तो -3 आंसर जो है यहाँ पे हम सॉल्व भी कर लेते हैं जस्टिफिकेशन के लिए कि अगर आप यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 वैल्यू पुट कर रहे हैं -4 ये वाली वैल्यू, तो ये आपके पास 1 माइनस 4 ये आपके पास आएगा -3। ये -3 जो है ये आपको बता रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा आपके पास, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, इसलिए ये यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 तो पुट हो सकता है लेकिन 2 से छोटी वाली वैल्यूज पुट नहीं हो सकती। अब नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव में आप x की वैल्यू जो है वो -2 से बड़ी वैल्यूज कौन सी होती हैं, मसलन आपके पास अगर ये -2 लिखा हुआ है और ये इससे बड़ी वैल्यूज कौन सी हो सकती हैं, -1 0, क्योंकि नेगेटिव में आप जितना बड़ा नंबर लेते हैं, फर्ज करें -2 से -3 छोटा है, -3 से -4 छोटा है, तो जिस तरह माइनस में बड़े बड़े नंबर लेते जाएंगे वो सारे छोटे होते जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव में -2 से बड़ी पुट करेंगे तो ये तब भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो किस तरह से कि अगर आप -2 की बजाय आप -1 पुट करते तो -1 पुट यहाँ पे करेंगे तो -1 स्क्वायर होने की वजह से +1 हो जाएगा, +1 होने की वजह से इसी तरह माइनस आंसर देगा, तो माइनस आंसर देगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। इसलिए हमने ये कहा कि इन दोनों +2 और -2 दोनों के दरमियान वाली वैल्यूज, ये दोनों तो शामिल हैं लेकिन इनकी दरमियान वाली वैल्यूज वो कौन कौन सी बनती हैं, आप लिख भी सकते हैं -1 0 और 1। ये वो नंबर है या वो वैल्यूज हैं जो आप अगर इस फंक्शन में पुट कर देते हैं -1 0 और 1,
इनको इस फंक्शन में पुट करते हैं तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, यानी ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी डोमेन में ये वाली वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम तमाम के तमाम इन 3 नंबर के अलावा ये पूरे का पूरा फंक्शन जो है बाकी तमाम रियल नंबर के ऊपर डिफाइंड है, यानी वो कहीं भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिलेगा इन 3 नंबर के अलावा। ठीक है, तो फिर इसका मतलब हुआ कि ये डोमेन में ये वाले 3 नंबर शामिल नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसकी डोमेन को लिखेंगे कैसे? तो अब हम डोमेन को लिखते हैं कि इसकी डोमेन जो है वो किस तरह से बनेगी। डोमेन स्टूडेंट्स ये आ जाएगी डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगी आपके पास। आपने कहा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेकिन उनमें हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, लेकिन उनमें हमने शामिल नहीं करने जो नंबर शामिल नहीं है -2 और 2। ये अच्छा, इसमें इंटरवल का ख्याल करेंगे आप लोग कि यहां पे इस तरह का अगर इंटरवल आ जाता है इस तरह का, इसका मतलब ये है -2 और 2। इसका मतलब ये होता है कि ये -2 से लेके 2 तक सारे नंबर शामिल है। अगर आपके पास इस तरह का इंटरवल आ जाता है, इस तरह का, ये इस तरह की ब्रैकेट्स आ जाती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये 2 नंबर तो शामिल नहीं है, लेकिन इनकी दरमियान वाले 2 जो नंबर हैं -2 से और 2 तक, वो शामिल है। अगर आपके पास इस तरह से ब्रैकेट आए, छोटी ब्रैकेट आ जाती है इस तरह की, -2 और 2, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है जो मैंने अभी ये ब्रैकेट से आपको समझाया। इसका मतलब ये है कि -2 और 2 शामिल तो नहीं है, लेकिन इनकी दरमियान वाली वैल्यूज शामिल है। तो आपने किस तरह से लिखना है कि इसकी डोमेन में तमाम के तमाम रियल नंबर शामिल हैं, लेकिन ये इन 2 नंबर के दरमियान वाले नंबरों के अलावा वो इसकी डोमेन में शामिल नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर फंक्शन क्या होता है? अनडिफाइंड हो जाता है। या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि तमाम रियल नंबर्स यानी आर, लेकिन आप इस तरह से -2 और 2 के ये नंबर दरमियान वाले नंबर ये शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये आपको इंटरवल की समझ आ गई कि ये वाला इंटरवल जो है ये हमें क्या बताता है कि ये 2 नंबर वो माइनस नहीं हो रहे, इन 2 नंबर के दरमियान वाले हमने रियल नंबर से माइनस कर दिए, यानी उसकी डोमेन में शामिल नहीं है। ओके, अब हम जानते हैं कि जो उसकी रेंज है, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन क्या आएगी? अब रेंज में आप देखेंगे कि रेंज हमारे पास ये वो नंबर होते हैं, आपको पता है कि जो आउटपुट वैल्यूज होती है, इनपुट पुट करें आउटपुट वैल्यूज आए। तो आपके पास जो डोमेन कहां से स्टार्ट हो रही थी, मिनिमम डोमेन चेक करें कहां से स्टार्ट हो रही थी, वो आपको पता है। अभी आपने जो वैल्यू निकाली कहां से स्टार्ट हो रही थी? +-2 से। मिनिमम कहां से स्टार्ट हो रही थी? +-2 से स्टार्ट हो रही थी। ठीक है, तो यानी माइनस में मिनिमम नंबर हमारे पास कितना होना चाहिए? -2, और जो है कि प्लस में मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए? 2। -2 से नेक्स्ट और +2 से नेक्स्ट, ये हमारे सारे के सारे डोमेन में शामिल है। तो हम ये जो हमारे जहां से हमारी डोमेन के इनिशियल नंबर्स हैं वो हम पुट करके चेक करते हैं कि उनके ऊपर आंसर क्या आता है। तो आपने यहाँ पे -2 पुट करें या +2 यहाँ पे पुट करें तो आंसर क्या आता है? 0, यानी 2 पुट किया 4 बना, 4 - 4 0। तो हमारी डोमेन जो है वो 0 से स्टार्ट होगी, और आप यहाँ पे -2 पुट करें +2 पुट करें, -3 पुट करें +3 पुट करें, जितने भी आप नंबर यहाँ पे पुट करते जाएंगे जो डोमेन में शामिल है वो सारे के सारे आपको पॉजिटिव नंबर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट होके पॉजिटिव इंफिनिट तक जाती है। ये इंफिनिट शामिल तो नहीं है, मैंने ये ब्रैकेट छोटी लगा दी, इसका मतलब इंफिनिट शामिल तो नहीं, लेकिन यहां तक यानी पॉजिटिव ये शो करेगी कि 0 से लेके पॉजिटिव नंबर तक। ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर शो कर रही है, पॉजिटिव इंफिनिट तक। तो ये आपकी डोमेन है और ये आपकी रेंज है जो आपने यहाँ पे डिस्कस करनी थी।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने x और y की वैल्यूज को यहाँ पे लिख लिया। अब किस तरह से लिखेंगे कि आपने ये देखा कि ये आपकी डोमेन में कौन कौन से नंबर है, -2 से नेक्स्ट नंबर्स -3 -4 एंड सो ऑन। और यहाँ पे आपने नंबर देख लिए कि पॉजिटिव से तमाम बड़े बड़े नंबर, मतलब आपके पास 2 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। उनके अकॉर्डिंग आप इसी फंक्शन में से जो भी आपको फंक्शन गिवन था f of x = x² - 4, इस फंक्शन में आप तमाम इनपुट वैल्यूज यानी x की वैल्यूज पुट की, तो इस तरह से आपको ये वाली वैल्यूज मिली 3.5। ठीक है, आप इसको f of x को y लिख सकते हैं, तो इसलिए ये y की वैल्यू है सारी की सारी। तो 3.5 2.2 0 0 2.2 3.5 इस तरह से आपको ये तमाम की तमाम वैल्यूज मिली। अब ये आपके पास ऑर्डर पेयर बन गया -4 और 3.5। ठीक है, अब यहाँ पे आप इन वैल्यूज को यहाँ पे लोकेट करवाएं और यहाँ पे लाइक करवाते हैं यहाँ इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर। अब देखें कि x की वैल्यू जहाँ पे -2 है, ये -2 आपके पास, उसके ऊपर जो y की वैल्यू वो 0 है, तो y की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, x एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए ये आप x एक्सिस के ऊपर ही इस वैल्यू को यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू है -3 और दूसरी वैल्यू कितनी है 2.2, यानी x की वैल्यू आपके पास -3 है, ये वाली वैल्यू यहाँ, और जो y की वैल्यू वो कितनी 2.2 यहीं कहीं आएगी यहाँ पे। तो यहाँ से आप इंटरसेक्शन करवा लें, यहाँ ऐसे ये आ गया आपके पास वैल्यू। अब -4 पे देखें तो -4 यहाँ कहीं होगा, x की वैल्यू -4, और आपने जब -4 3.5 का मतलब ये 3 और 4 का सेंटर, तो यहाँ आप यहाँ ऐसे यहाँ पे आप इनको इंटरसेक्शन करवाते हुए आपने यहाँ गए। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करवा दें इस तरह से, ये आपके पास कर्व जो है ना वो एक ग्राफ बनेगा कर्व की फॉर्म में। तो आपने ये यहाँ पे ग्राफ ड्रा किया। अब इन तमाम पॉजिटिव वैल्यूज को देख लें, तो +2 के ऊपर ये 2 है और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे ही लाई करेगा 2 के ऊपर ही। अब 3 वाला क्या है, 3 वाला भी ऐसे ही है जैसे ये इधर आपने ड्रॉ किया था, 2 और 3 यहाँ पे, और 4 वाला 3.5 ये वाला यहाँ पे, 4 यहाँ पे। इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, ये भी कर्व बनेगी, यानी जिस तरह का ये आपके पास ग्राफ बना दूसरी तरफ भी ऐसा ही ग्राफ बनेगा। तो इस तरह से आपने इसको ग्राफ को यहाँ पे मेंशन कर दिया और ये आपका ग्राफ बन जाता है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करते हैं डोमेन और रेंज के ऊपर, तो आप इजीली इसकी ग्राफिंग कर सकते हैं और इनकी डोमेन और रेंज को भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।